दिल्ली से मुंबई तक शुगर, चीनी क्यों भाग रही है, क्यों इसके दाम भाग रहे हैं और क्या इसके पीछे के कारण हैं, कब तक ये हालात रहेंगे, क्या दुनिया के हालात के चलते मिठास कम हो रही है। एक महीने में अचानक करीब 15% तक का उछाल क्यों आ गया भाई, और अगर ऐसा ही रहा तो फेस्टिवल फीके पड़ जाएंगे। आज शुगर के, शक्कर के, चीनी के, डायबिटीज की सबसे बड़ी जिम्मेदार है, उसके थोड़े समीकरणों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। पिछले एक महीने में चीनी के जो थोक भाव हैं उसमें 400 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हो गई है, और अगर चीनी के खुदरा भाव की बात कर ली जाए तो 15% तक बढ़ गया है। त्योहारी सीजन में चीनी के और महंगा होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने भी स्टॉक लिमिट जैसे सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले ही रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। दिल्ली, मुंबई से लेकर पश्चिम बंगाल तक करीब एक महीने में जो चीनी के दाम हैं वो 8 से 15% तक जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। चीनी के रेट में इजाफा होने की जो मुख्य वजह है वो कम चीनी उत्पादन अब तक बताई जा रही है। थोक बाजार में चीनी प्रति क्विंटल 400 रुपए महंगी हो चुकी है, और अल नीनो के असर से अगले सीजन में भी उत्पादन घटने की आशंका है। पानी बहुत लगता है ईख गन्ने की फसल के लिए, उसी से आती है चीनी। तो अगर ये तेजी इसी तरह से जारी रही तो इस बार फेस्टिवल सीजन में मिठाइयों का स्वाद आपको महंगा पड़ने वाला है। मिठाइयां क्या, चीनी तो हर घर में जाती है। शुगर का पेशेंट हो तब भी उस घर में चीनी जाती है, तो बजट पर यह असर करेगा। चीनी की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने और त्योहारों के दौरान बाजार में सप्लाई को बनाए रखने के लिए चीनी मिलों ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। ये जो मिल है वो इस साल गन्ने की पेराई यानी शुगर क्रशिंग का जो काम है वो निर्धारित वक्त से 10 से 15 दिन पहले शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बाजार में चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों और मिल्स पर स्टॉक लिमिट लागू करनी शुरू कर दी है। मिलों के स्टॉक की चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। अब पहले महंगाई का दाम जान लीजिए, किस शहर में आखिर चीनी कितनी महंगी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के प्रमुख महानगरों और राज्यों में पिछले एक महीने के भीतर चीनी के खुदरा दाम में अच्छा खासा उछाल आया है। दिल्ली एक महीने पहले जो चीनी 45 रुपए प्रति किलो थी, अब वो बढ़कर 49 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मुंबई की बात कर ली जाए, कीमतें 46 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर सीधे 52 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। पश्चिम बंगाल यहां सबसे ज्यादा असर है। यहां दाम 49 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 55 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। रांची का भी रेट जान लीजिए, चीनी के दाम 47 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 51 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। और चेन्नई, यहां पर 46 का दाम था, रेट उछले 53 रुपए प्रति किलो यहां पर दाम पहुंच गए। एक आंकड़ा यह कहता है कि उत्पादन में 5% की गिरावट है। इस साल देश में 293 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया, लेकिन वास्तविक उत्पादन केवल 273 से 280 लाख टन के करीब रहा, जो अनुमान से 5% कम है। और देश में सालाना खपत ही करीब 280 लाख टन की है। इसके अलावा इस साल 8 लाख टन चीनी निर्यात भी हुई है। हालांकि पिछले साल का जो 50 लाख टन का बचा हुआ स्टॉक है वो मौजूद है, लेकिन आगामी सीजन को लेकर आशंकाएं कीमतें बढ़ा रही हैं। आम आदमी परेशान है, लेकिन मिल मालामाल है। चीनी के बढ़ते दाम आम उपभोक्ताओं का बजट बिगाड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो चीनी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए मुनाफे का सौदा हुआ है। बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश शुगर मिल, रेणुका शुगर मिल, डालमिया भारत शुगर मिल, इनके मार्जिन में अच्छा खासा सुधार है। हालांकि स्थिति सरकार के महत्वाकांक्षी इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम है, जो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, उसके लिए एक झटका भी बन सकता है। चीनी के दाम ऊंचे रहने पर मिल गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने के बजाय सीधे चीनी बनाकर बेचना ज्यादा मुनाफे का सौदा मानेंगे, और इथेनॉल के प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। फिलहाल स्टॉक लिमिट लगाकर किसी तरह इसके दाम में काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका खुदरा बाजार में जो असर है वो रहेगा। देश में पेराई सीजन अपने आखिरी में है। वर्तमान में 541 में से केवल 21 मिल चल रही हैं। चीनी उत्पादन 273 लाख टन से थोड़ा ऊपर है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड NFCSF के आंकड़ों के मुताबिक 14 अप्रैल 2026 तक देश में 541 में से 21 जो मिल हैं इसमें पेराई शुरू हो चुकी है। 2,865,2 लाख टन
गन्ने की पेराई की गई है। पिछले सीजन में यानी 24-25 में 534 चीनी मिलों ने पेराई में हिस्सा लिया था। 14 अप्रैल 25 तक 520 चीनी मिल बंद हो गई थीं। चीनी मिलों द्वारा 2713.88 लाख टन गन्ना पेराई की गई। 254 लाख टन चीनी से कुछ ज़्यादा उत्पादन हुआ और रिकवरी भी पिछले सीजन से ज़्यादा है। देश में औसत चीनी रिकवरी 9.56% है। पिछले सीजन में जो रिकवरी थी वो 9.37% थी। राज्यों के उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। महाराष्ट्र में 99 लाख टन से थोड़ा ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में 89 लाख टन से थोड़ा ज़्यादा। तीसरे नंबर पर कर्नाटक 47.15 लाख टन चीनी उत्पादन, गुजरात में 7.50 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 0.70, बिहार में 5.8 लाख टन, हरियाणा में 4.50 और मध्य प्रदेश 4.50 लाख टन। ये अलग अलग कैपेसिटी है राज्यों की जो चीनी का उत्पादन करते हैं। ये उत्पादन भी हमने आपको बता दिया। आगे इस पर नज़र रहेगी कि चीनी का उत्पादन इसी तरह से चलता है या फिर आपकी रसोई का बजट बिगड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।